बढ़ा सिफारती राब्ता। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को टेलीफोन। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल, ईरान इसराइल बहरान पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने बहरान के पुरान हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी पर जोर दिया। सदर ट्रंप को दौरे पाकिस्तान की दावत भी दोहराई। पाक भारत सीज़ फायर मुआहदे में अमरीकी किरदार को सराहा। रूबियो की फाल सिफारतकारी और ट्रंप की क़यादत की तारीफ। शहबाज शरीफ ने कहा, जनूबी एशिया में अमन के लिए पाक भारत बामानी मुज़ाकरात नागुज़ीर है। पाकिस्तान अमन की कोशिशों तामीरी किरदार अदा करेगा। तिजारत, तवानाई, IT समेत ताउन बढ़ाने की जरूरियात पर जोर। मार्को रूबियो की पाक अमरीका ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम बनाने की ख्वाहिश का इज़हार। अमरीका का पाकिस्तान से करीबी ताउन जारी रखने का अज़्म। वज़ीर आज़म ने सदर ट्रंप और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुलाकात को खुशाइंद करार दिया। वज़ीर आज़म की रूबियो को भी जल्द दौरे पाकिस्तान की दावत। ईरानी और यूरोपीय ममालिक के दरमियान जनेवा में मुज़ाकरात। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, यूरोपीय यूनियन और ईरान के वज़ीर ख़ारजा मुज़ाकरात में शरीक हुए। मुज़ाकरात में जौहरी प्रोग्राम के साथ जंगबंदी पर भी बातचीत। जल्द माहिरीन की सतह पर स्ट्रक्चर्ड डायलॉग होंगे। इसराइली हमले रुकने तक अमेरिका से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। ईरान की दरख्वास्त पर सलामती कौंसिल का इजलास। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं, ईरान पर बिलाजवाज़ जंग मुसल्लत की गई। हम इसराइली बर्बरियत के खिलाफ अपना दिफा कर रहे हैं। ईरान इसराइल की बेरहम जारियत की जद में है। सेहूनी हुकूमत की जान से ईरान के मासूम शहरियों को निशाना बनाया जा रहा है। ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमले, बैनुल-अक़वामी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी। हम अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का हर हाल में दिफा करेंगे। इससे कबल ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना था, इसराइल को सख्त ईरानी जवाब के बाद लगता है दीगर ममालिक खुद इस जारियत से दूर रखें। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल का ईरान इसराइल जंग पर इजलास। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, मशरिक़ वस्ता में जंग के खतरे में खतरनाक असरात मुरतब होंगे। इसराइली हमले UN चार्टर और आलमी कवानीन के खिलाफ हैं। सलामती कौंसिल ईरान पर होने वाले हमलों की मज़म्मत करे। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे। ईरान का जौहरी प्रोग्राम आलमी एटमी तवानाई एजेंसी की निगरानी में है। चीनी मंदूब ने कहा, ईरान इसराइल कशीदगी का फौरी हल चाहते हैं। चीनी सदर ने कशीदगी पर ईरान, इसराइल और खित्ते के ममालिक से बात की। कशीदगी के खात्मे के लिए मुज़ाकरात का रास्ता अपनाना चाहिए। रूसी मंदूब ने कहा, ईरान इसराइल तनाज़े के हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा जिम्मेदारियां पूरी करे। ईरान का जौहरी प्रोग्राम आलमी एटमी तवानाई एजेंसी की निगरानी में है। ईरान इसराइल जंग का 8वां रोज। ईरान का इसराइल पर एक और मिसाइल हमला। तल अबीब, हैफा और बेरशेबा भी 6 धमाके। साइबर सिक्योरिटी फर्म को तबाह कर दिया गया। इसराइली पार्लियामेंट कनेसेट हेडक्वार्टर पर भी हमला। मुतादिद इसराइली हुकाम शदीद जख्मी। हालिया ईरानी हमले के बाद मुज़र सेहत मवाद फैलने की इत्तला। ईरान का इसराइल के खिलाफ पहली बार शहाब 3 मिसाइल का इस्तेमाल। ईरान का कहना है मिसाइलों ने कामयाबी से अहदाफ को निशाना बनाया। ईरान का इसराइली फौज के कमांडर और इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर को निशाना बनाने का दावा। बेरशेबा में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के करीब फौजी हदफ पर भी हमला। जनूबी इसराइल में मुतादिद इमारतें मलिया में। बेरशेबा में सैकड़ों गाड़ियां आग लगने से तबाह। ताज़ा हमलों में 80 इसराइली जख्मी। कई की हालत नाजुक। हलाक इसराइली शहरियों की तादाद 29 हो गई। 1000 से ज्यादा जख्मी। इसराइल के ईरान पर हमले जारी है। खंदक रिएक्टर समेत तेहरान और दीगर मकामात पर दिफाई मकामात को निशाना बनाने का दावा। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का कहना है, ताल ईरान में कोई बड़ा रेडियोलॉजिकल हादसा पेश नहीं आया, लेकिन हादसे के इम्कानात मौजूद है। खंदक रिएक्टर ईरानी सूबा मरकजी में खंदक शहर के करीब वाक़ है। इसमें प्लूटोनियम पैदा करने की सलाहियत है, जिसे जौहरी हथियार बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। सऊदी जौहरी कमीशन के सरबराह का कहना है, सिविलियन जौहरी तनसीबात पर हमला आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। 8 रोज़ा जंग के दौरान ईरान पर इसराइली हमलों में 240 से ज्यादा अफराद शहीद और 1300 से ज्यादा जख्मी हो चुके। पाकिस्तान इलाकाई कशीदगी में कमी में फाल किरदार अदा करता रहेगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का वाशिंगटन में सीनियर स्कॉलर, तजियाकारों, पॉलिसी माहिरीन और बैनुल-अक़वामी मीडिया नुमाइंदों से मुलाकात में इज़हार ख्याल। कहा, पाकिस्तान आलमी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सफ़े अव्वल पर रहा। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेपनाह कुर्बानियां दी। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म को उजागर किया।
इलाकाई अनासर के हाइब्रिड वॉरफेयर के तहत दहशतगर्दी की सरपरस्ती करने वाले मनफी किरदार का जिक्र किया। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान मुश्तरका स्ट्रेटेजिक मफादात और इक्तिसादी ताउन पर मबनी वसी ताल्लुकात पर जोर दिया। इस साथ ही दहशतगर्दी, इलाकाई सलामती और इक्तिसादी तरक्की जैसे शोबों में ताउन पर जोर, आलमी शराकतदारों को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ज़राअत, मादनियात, कुदरती वसाइल में ताउन की दावत दी। ट्रंप ने ईरान पर हमलों से मुतालिक फैसला 2 हफ्तों के लिए मौखिर कर दिया। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट कहती हैं, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप वाजे कर चुके हैं, ईरान को जौहरी हथियार बनाने नहीं देंगे। देखेंगे ईरानी हुकाम के साथ यूरोपीय रहनुमाओं की मुलाकातें कैसी रहती हैं। अमरीका के ईरान के साथ राबते जारी हैं। ईरान के साथ जल्द मुराह रास्त मुज़ाकरात के इम्कानात मौजूद हैं। ताहम अमरीका का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि ईरान को यूरेनियम अफसुदगी की इजाज़त नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा, चीन की ईरान जंग में फौजी मुदाखलत का कोई सबूत नहीं मिला। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई कहते हैं, इसराइल का अमेरिका को पुकारना उसकी कमजोरी की अलामत। हम इसराइल को भरपूर जवाब देते रहेंगे। दुश्मन के साथ वही सलूक किया जाएगा जिसका वो मुस्तहिक है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर ने कहा, अमेरिका की मदद के बगैर इसराइल एक रोज भी ईरान का मुकाबला नहीं कर सकता। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने अमेरिका को खबरदार करते हुए कहा, कोई भी तीसरा फरीक जंग में शामिल हुआ तो उसके खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई की जाएगी। इसराइली हमलों के बावजूद ईरान में नमाज जुमा के बड़े अवामी इज्तिमात, हजारों अफराद की शिरकत। नमाज जुमा के बाद इसराइल के खिलाफ एहतजाज के लिए बड़ी तादाद में शहरी सड़कों पर निकल आए। इसराइली जारियत की शदीद मसम्मत, हुकूमत और अफवाज के साथ यकजहती का एहसास। इराक के मुख्तलिफ शहरों में भी इसराइल के खिलाफ एहतजाज में बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत। कायम मकाम गवर्नर सिंध, गवर्नर हाउस के दरवाजे बंद। गवर्नर हाउस में अमन अमान से मुताल्लिक इजलास के लिए दरवाजे न खोलने पर कायम मकाम गवर्नर सिंध अवैस कादिर शाह का इजहार बरहमी। कहा, गवर्नर हाउस का अमला सिंध हुकूमत से तनख्वाह लेता है। अमन अमान से मुताल्लिक इजलास में रुकावटें डालना शर्मनाक अमल। गवर्नर सिंध का ओहदा आईनी है, ये किसी की जागीर नहीं। गवर्नर हाउस के दरवाजे बंद होने पर इजलास मुनक्किद न हो सका। सिंध हाई कोर्ट ने कायम मकाम गवर्नर के हक में फैसला सुना दिया। दफातर खोलने का हुक्म। रिमार्क्स दिए, कायम मकाम गवर्नर हाउस का कोई भी हिस्सा इस्तेमाल करने के मजाज है और उन्हें आईनी जिम्मेदारियों से रोकना काबिल कबूल नहीं। अदालत ने पीर तक अदालती अहकामात पर अमल दरामद की रिपोर्ट पेश करने की इजाजत जारी कर दी। कायम मकाम गवर्नर के लिए गवर्नर हाउस के दरवाजे बंद होने पर कामरान टिसोरी ने नोटिस ले लिया। प्रिंसिपल सेक्रेटरी को 24 घंटों में वाक़े की इंक्वायरी मुकम्मल करने की हिदायत दी। कहते हैं, कायम मकाम गवर्नर को गवर्नर हाउस आने से नहीं रोका, जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई होगी। गवर्नर हाउस सिंध के दरवाजे बंद होने का मामला सिंध असम्बली पहुंच गया। आगा सराज दुरानी ने कामरान टिसोरी को आड़े हाथ लिया। कहा, आप हज करने गए हैं और चाबियां भी साथ ले गए। निसार अहमद खोड़ो ने कहा, गवर्नर हाउस जाती मलकियत नहीं। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद कहती हैं, कामरान टिसोरी ने जमीनों पर कब्जे के बाद अब गवर्नर हाउस पर भी कब्जा कर लिया। कायम मकाम गवर्नर भी सूबे का आईनी सरबराह होता है। उसे गवर्नर हाउस इस्तेमाल करने के लिए किसी पेश की इजाजत की जरूरत नहीं। कामरान टिसोरी साहब भूल रहे हैं, वो एमक्यूएम के नहीं सूबे के गवर्नर हैं। वो कायम मकाम गवर्नर की इज्जत करें या ना करें, उन्हें आइन का एहतराम करना होगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का बजट इजलास एक बार फिर पीर तक मुलतवी। काबीना का बानी पीटीआई से मुलाकात तक बजट पास न करने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में केपी काबीना तहलील होने की बासगश। सूबाई काबीना ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयान की तायीद और हिमायत कर दी। स्पीकर असम्बली बाबर सलीम सवाती ने ऐवान में मुतालिबात ज़र पेश न करने का ऐलान कर दिया। हमने फैसला किया है कि जब तक बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं कराई जाती, मुतालिबात ज़र की तहरीक पेश नहीं करेंगे। वज़ीर आला
खैबर पख्तूनख्वा लिमिन गंडापुर का तहरीक चलाने का ऐलान। कहते हैं मेरे पास इख्तियार है, किसी भी वक्त असम्बली तहलील कर सकता हूँ। ऐसे निज़ाम में मजीद काम करना हमें किसी सूरत कबूल नहीं। उन्होंने विफाक पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को गिराने की साजिश का इल्जाम लगाते हुए कहा, बानी पीटीआई से मुलाकात तक हम बजट पेश नहीं करेंगे। अगर हम बजट पेश नहीं करते तो ये सूबे पर मौशी इमरजेंसी लगाकर टेक ओवर कर सकते हैं। विफाकी हुकूमत की साजिश कभी कामयाब नहीं होने देंगे। ऑपोजिशन का खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में बजट पर गवर्नर हाउस में हंगामी इजलास। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की जेर सदारत इजलास में सूबाई बजट और हुकूमती रवैये पर लाएमल तय किया गया। अपोजिशन लीडर ने कहा, हुकूमत 4.5 करोड़ आबादी वाले सूबे के साथ नाइंसाफी कर रही है। बजट पेश करने के लिए कैदी की इजाजत का इंतजार किया जा रहा है। क्या है कैदी इजाजत देगा और बताएगा सूबे का बजट पेश होगा। बजट न पेश करने की सूरत में अपोजिशन के पास भी ऑप्शन मौजूद है। अपोजिशन का मिनरल बिल पास न होने पर एतमाद का वोट लेने का मुतालबा। हुकूमती सिफारती टीम के सरबराह बिलावल भुट्टो आज रात कराची पहुंचेंगे। वज़ीर आला सिंध का शानदार इस्तकबाल करने का ऐलान। कहा, बिलावल भुट्टो ने इंटरनेशनल मीडिया पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ मौसर अंदाज में पेश किया। बिलावल भुट्टो सरदारी की सफारतकारी की वजह से दुनिया का नुक्ता नज़र बदल गया। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात के भी अच्छे नताइज आ रहे हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी कहती हैं, बिलावल भुट्टो ने साबित किया कि उनके अलावा कोई ऐसी आवाज़ नहीं जो आलमी सतह पर ऐसन तरीके से पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सके। बिलावल भुट्टो के पास कोई हुकूमती ओहदा नहीं है। वो पाकिस्तान का केस लड़ने गए थे। भारत ने भी वफूद भेजे, लेकिन उनके वफ्द ने किसी बड़े ओहदेदार से मुलाकात नहीं की। मुल्क के बलाई इलाकों में प्री मानसून बारिशों की पेशगोई। 23 जून तक इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, सवात, एबटाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में तेज आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। कराची में हल्की बारिश की पेशगोई। मुल्क के मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी की लहर बरकरार।